तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि काफ़ी सारे कत्ल हो रहे हैं शहर में। इसके बाद वो आदमी टीवी बंद करके सोने जाता है, तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम हिटलर होता है। वो उस आदमी को मारने आया होता है और वो उस आदमी को वहीं जान से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ शहर में कुछ चोर मास्क लगा के चोरियां कर रहे होते हैं और लूटपाट और आतंक मचा रहे होते हैं। इधर जोकर का भी स्क्वाड था। इतने में ही कोई बैटमैन की लाइट जलाता है जिसको देख के सभी चोर इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में ही दूसरी तरफ जोकर की स्क्वाड एक आदमी को पकड़ता है और उसे घेर कर उसे धमकाने लगते हैं। इतने में ही वहाँ बैटमैन आ जाता है जिस पर जोकर की स्क्वाड हंसते हुए कहती है ये अकेला हमारा क्या बिगाड़ेगा। तभी बैटमैन आगे आकर उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है और उन सभी को एक एक करके मारने के बाद आसमान में अपनी बैट की निशानी देखता है। तो गाइस इसके बाद बैटमैन का एक फ्रेंड उसे एक मर्डर केस में लाया होता है जिसमें शहर में एक हिटलर नाम का आदमी बहुत से लोगों को ऐसे ही मार रहा होता है। तभी वहाँ उसे एक क्लू मिलता है जहाँ बाकी के कुछ बड़े ऑफिसर्स बैटमैन को वहाँ से निकालने के लिए कहते हैं। जिसके बाद बैटमैन वहाँ एक लड़के को देखने लगता है और उसे देखते ही बैटमैन को अपने पास्ट की याद आती है। इसके बाद बैटमैन उस मर्डर केस के बारे में छानबीन कर रहा होता है और न्यूज़ देख रहा होता है। तभी वहाँ उसके अंकल यानी उसके फादर के पुराने नौकर आ जाते हैं। वो वहाँ आकर बैटमैन को कहता है कि तुम्हें ऑफिस जाना होगा वरना जितने बचे पैसे हैं वो भी अब डूब जाएंगे और हम लोग गरीब हो जाएंगे। जिस पर बैटमैन कहता है क्या फ़ायदा इन पैसों का जिससे मैं लोगों की मदद भी ना कर पाऊँ। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस मर्डर केस पर ध्यान देने लगते हैं और उस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बैटमैन अपने उसी ऑफिसर फ्रेंड के साथ उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जहां उन दोनों को एक कटा हुआ अंगूठा और एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें उसके मर्डर के दिन की फुटेज दिखाई जाती है। जिसके बाद बैटमैन उसी क्लब में जाता है और वहाँ के लोगों से वहाँ फाइट करने लगता है उसे अंदर ना आने देने पर। वो जैसे ही कुछ लोगों को मारता है तभी और वहाँ आदमी आ जाते हैं। तभी कुछ टाइम बाद उनका बॉस आ जाता है जिसके बाद बैटमैन उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। बैटमैन उसे नहीं पहचान पा रहा होता। तभी वो मोटू कहता है ये लड़की तो वही थी। जिसके बाद बैटमैन उस आदमी को धमकी देकर उस लड़की के पीछे जाने लगता है। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ से दूसरी लड़की निकलती है जिसका फिर बैटमैन पीछा करने लगता है और वो लड़की एक जगह चोरी करने आई होती है। तभी बैटमैन उसे पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। इतने में ही बैटमैन के हाथों उसका पासपोर्ट आ जाता है। इतने में ही वहाँ एक आदमी आ जाता है जिससे ये दोनों छिपने लगते हैं। तभी बैटमैन कैटगर्ल को उसका पासवर्ड देता है और कहता है मुझे तुम्हारी फ्रेंड से मिलना है। इसके बाद ये दोनों वहाँ जाने लगते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड तो नहीं थी बट न्यूज़ में हिटलर का मैसेज आ रहा था कि वो बता रहा था मैं उन्हीं लोगों को कैसे मारता हूँ तड़पा तड़पा के जो बुरे काम किए रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बैटमैन और उसका ऑफिसर फ्रेंड उस नए मर्डर वाली जगह पे जाते हैं जहाँ उन्हें फिर क्लू मिलता है। बैटमैन उस पहेली को देखकर कैटगर्ल से हेल्प मांगता है जिस पर कैटगर्ल मान जाती है। इसके बाद कैटगर्ल एक पार्टी में जाती है अपने आइस कैमरे को लेकर जिसको बैटमैन ने दिया था। इसमें सभी लोगों के नाम और पते दिखाए जाते हैं। तभी उसे वही लड़की मिलती है जो उस आदमी के साथ उस दिन थी। इसके बाद कैटगर्ल एक आदमी को खबरी के बारे में पूछती है जो हिटलर का खबरी था। इसके बाद कैटगर्ल उसी लड़की को पूछने लगती है कि तुमने मेरी फ्रेंड का मर्डर होते हुए देखा है, बताओ वो कहाँ है। जिस पर वो लड़की मना कर देती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। जिसके बाद कैटगर्ल बैटमैन का वो कैमरा निकाल देती है। तभी हिटलर उस पार्टी के बाहर एक आदमी को फिर देखता है और उसे भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में बैटमैन का फ्रेंड बैटमैन को फिर बताता है कि एक और मर्डर हुआ है। जिसके बाद बैटमैन उस आदमी के अंतिम संस्कार में जाता है जहां बैटमैन देखता है कि वहां फैल्कन भी आया है अपनी वाइफ के साथ। तो यार फैल्कन एक किलर होता है जो ब्रूस से कहता है कि इसके फादर ने मेरी जान बचाई थी और उसकी तारीफ बेइज्जती के साथ कर रहा था। इसके बाद ब्रूस वहाँ की सिक्योरिटी को देखने लगता है और एक बच्चे को भी देखता है। तभी उस हॉल के अंदर एक आदमी कार घुसा देता है और उस बच्चे को ब्रूस बैनर बचा लेता है। उस कार के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके गले में बॉम्ब लगा होता है। उस आदमी को पूछताछ के लिए एक रोबोटिक कैमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। तभी उस रूम में बैटमैन आता है जिसको देखकर सभी के सभी गुस्सा करने लगते हैं। तभी बैटमैन पूछता है कि उस हिटलर ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। इसके बाद वो उस पहेली को पढ़ता है और वीडियो कॉल में कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों की मुलाकात जल्द होगी और काफ़ी सारी पहेलियाँ देता है। जिसके बाद उस आदमी को बम से उड़ाने की बात कहता है जिसे सुनकर वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, बस मुझे जान से मत मारो। इसके बाद बैटमैन उस खबरी के बारे में पूछता है जहाँ वो आदमी उसे नहीं बताता। तभी वो आदमी के गले का बम फटने लगता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और बैटमैन बेहोश हो जाता है। बैटमैन की जैसे ही आँख खुलती है वो देखता है कि वो जेल में रहता है और बैटमैन को उसी आदमी के मर्डर केस में पकड़ते हैं जो बॉम्ब से फटा था। तभी बैटमैन से बात करने के लिए उसका फ्रेंड 1 मिनट के लिए टाइम मांगता है अकेले में, जिसकी वजह से बैटमैन उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है
और वो उस ऊंची सी बिल्डिंग से कूद जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद बैटमैन की काफ़ी खतरनाक लैंडिंग होती है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये लोग एक और मर्डर केस के बारे में पता लगाने चले जाते हैं, जहां बैटमैन का फ्रेंड कार में वेट कर रहा होता है और बैटमैन अंदर जाकर देखता है कि वहां ड्रग डीलिंग चल रही है। इतने में ही वहां कैटगर्ल आ जाती है उन लोगों का पैसा चुराने, जिसको बैटमैन देख लेता है। इतने में ही वहां ढेर सारी फायरिंग होने लगती है, जहां वही मोटू क्लब का मालिक आ जाता है, जो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे चुराने नहीं दूंगा। तभी वो मोटू बैटमैन की कार को देखता है, जिसको देख के काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है। इन दोनों के पीछे ऑफिसर भी आता है। बैटमैन उस आदमी को काफ़ी पीछा कर रहा होता है और वो उस बैटमैन को मारने की काफ़ी कोशिश करता है। तभी वो मोटू एक ट्रक को बैटमैन के ऊपर पलटा देता है और वो सोचने लगता है कि बैटमैन अब तो गया, और काफ़ी खुश होने लगता है। तभी वहाँ पीछे से बैटमैन की एंट्री होती है, जिसको देख के वो काफ़ी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो आदमी को बैटमैन पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ बैटमैन का ऑफिसर फ्रेंड और बैटमैन दोनों उस आदमी के बारे में काफ़ी पूछताछ करते हैं और मर्डर केस के बारे में, और इसे भी उस खबरें के बारे में पूछते हैं, जहाँ वो कहते हैं मुझे नहीं पता। तभी बैटमैन को एक पहेली का जवाब सूझने लगता है, जिसके बाद ये दोनों उसे वहीं वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक घर में आते हैं, जहाँ हिटलर ने ही अपनी पहेली के द्वारा बैटमैन को बुलाया होता है, जहाँ वो प्रोजेक्टर में दिखाता है कि बैटमैन के डैड ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, बट एक आदमी की मर्डर भी किया है, और कहता है अब वो नहीं है तो उसकी सज़ा उसके बेटे को भुगतनी पड़ेगी। तभी बैटमैन के अंकल एक ईमेल चेक कर रहे होते हैं, जिसमें फॉर द बैटमैन लिखा होता है, और वहाँ बॉम्ब फट जाता है। ब्रूस अपने अंकल को देखने जाते हैं, जहाँ उसे फिर एक पहेली मिलती है, जिसको देखकर बैटमैन काफ़ी शॉक हो जाता है और उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। इसके बाद बैटमैन कैटगर्ल को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर फैल्कन तुम्हारा इतना साथ क्यों देता है, जिस पर वो कहती है कि फैल्कन मेरा फादर है बट मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो कहती है तुम अपना मास्क कब उतारोगे मेरे सामने, जिस पर वो मना कर देता है। इसके बाद बैटमैन अपने घर जाता है, जहाँ देखता है कि एक और मैसेज आया है, जिसमें उसके डैड की काफ़ी बातें लिखी हुई थी, जिसमें उसके डैड के बारे में सभी बताया जाता है कि उसका डैड का मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद हिटलर कहता है कि तुम्हारे डैड ने एक आदमी का मर्डर करवाया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। इसके बाद बैटमैन ब्रूस बैनर बन के उसी क्लब में जाता है, जहां वो उस क्लब में आकर फैल्कन से मिलता है, जहां फैल्कन ब्रूस को कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरी काफ़ी मदद की थी, इसके बदले मैंने उनका एक काम किया है। अगर मैं उस आदमी का मर्डर नहीं करता तो उनकी काफ़ी बेइज्जती होती शहर में, उनका राज छुपाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। और कहता है कि तब उस टाइम तुम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, इसलिए तुम इन सब बातों को तुम्हारे अंकल छुपा के रखे। इसके बाद ब्रूस अपने अंकल के पास आता है और पूछता है और कहता है कि मेरे डैड सच में बुरे थे, उन्होंने एक आदमी को मरवाया। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, उसने बस फैल्कन को हाथ पैर तोड़वाने के लिए कहा था, उसे नहीं पता था कि वो आदमी उसे जान से मार देगा। और कहता है कि उस टाइम तुम बच्चे थे, इन हालातों पे नहीं गुजर पाते, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद ब्रूस अपने अंकल को कहता है कि उसका अगला शिकार शायद मैं हूँ। ब्रूस ये बात अपने फ्रेंड को भी बताता है कि उसका अगला शिकार बैटमैन है। इधर कैटगर्ल अपने फ्रेंड की मर्डर को मारने लगती है, तभी वहाँ ब्रूस आ जाता है और आके उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी कैटगर्ल एक ऑडियो क्लिप चलाती है, जिसमें उसका सारा सबूत था। बैटमैन उसे मना करता है, बट कैटगर्ल नहीं मानती और उसे धक्का दे देती है। बैटमैन उसे जैसे तैसे करके बचा लेता है, जहाँ से कैटगर्ल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कैटगर्ल अपने फादर के पास आती है और नाटक करने लगती है, ताकि वो अपने फादर को मार सके, क्योंकि उसने उसकी ओरिजिनल मॉम को मारा था। वो जैसे ही गन निकालने की कोशिश करती है, तभी उसका एक आदमी आकर उसे न्यूज़ देखने आने के लिए कहता है। फैल्कन न्यूज़ में देखता है कि उसका सारा पुल पट्टी खुल चुका है, कि उसने क्या क्या बुरे काम किए। तभी पीछे से कैटगर्ल उस पर फायरिंग करने की कोशिश करती है, बट उसका आदमी वैसे आकर रोक लेता है। इधर बैटमैन भी फैल्कन के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ काफ़ी सारी लड़ाई होती है। फाइनली काफ़ी टाइम बाद उन लोगों को मार के बैटमैन लड़की के पास जाने लगता है, जहाँ फैल्कन अपनी बेटी का गला दबा रहा होता है। तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फैल्कन मोटू को चिढ़ाता है, जिस पर गुस्सा होकर मोटू उस पर गन दिखाने लगता है। तभी फैल्कन पे फायरिंग हो जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद बैटमैन देखता है कि फायरिंग ऊपर से हुई है। इसके बाद सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जहां हिटलर जानबूझ के अपने आप को सरेंडर कर देता है और बैटमैन को देखकर हंसने लगता है। इसके बाद बैटमैन के साथ वो सभी लोग हिटलर के रूम में जाते हैं और वहां की तलाशी लेने लगते हैं, जहां पे बैटमैन फिर एक नई पहेली देखता है और उससे ये बात कंफर्म पता चल जाती है कि उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि बैटमैन ही है। इसके बाद बैटमैन हिटलर से पूछने जाता है कि और तुम कितने मर्डर करोगे, जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ आए हो
इतने में ही तो तबाही चालू हो चुकी होगी। मैं एक दिन तुम्हारा पोल खोल के रहूँगा, ब्रूस बैनर। और कहता है अभी तो तबाही शुरू हुई है, मेरे आदमी देखो और क्या क्या करते हैं। जिस पर ब्रूस काफ़ी गुस्सा होने लगता है। इसके बाद रात में बैटमैन हिटलर के घर जाता है और वहाँ कुछ और तलाशी करने लगता है, जहाँ उसे एक और पहेली मिलती है। इसके बाद बैटमैन हिटलर का मैसेज देखता है जो कि उनके आदमियों के लिए था, जिसमें हिटलर कहता है कि मैं रहूं ना रहूं तुम लोग ज़रूर मेरा काम करना। और कहता है ये वीडियो जब तक बैटमैन देखेगा तब तक शहर भर में तबाही होना चालू हो जाएगा। इतने में ही तबाही होने लगती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह होने लगती हैं। इसके बाद बैटमैन देखता है कि बड़े बड़े डैम टूट चुके हैं, जिससे बाढ़ आ चुका है शहर भर में। इसके बाद हिटलर के आदमी प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करते हैं, जहां ऑफिसर्स के कहने पर भी नहीं रुकती और स्पीच देने चली जाती है। तभी वहां एक गोली चलती है उनके ऊपर। तभी वहां ऊपर के सभी शीशे टूटने लगते हैं और ऊपर से बैटमैन आ जाता है और आते ही उन लोगों को मारने लगता है। वहां काफ़ी सारे आदमी थे, करीबन 500 के आसपास, जहां उन लोगों को मारते ही रहता है और लटकाते रहता है। तभी बैटमैन गलती से गिरने लगता है, जिसको कैटगर्ल देख लेती है और बचाने के लिए चली जाती है। हिटलर का एक आदमी बैटमैन पे गन तान देता है, तभी वहाँ पीछे से कैटगर्ल आ जाती है और उसे बचा लेती है। बैटमैन काफ़ी थक गया होता है, जिसकी वजह से वो पावर बढ़ाने की इंजेक्शन लेता है और वो उस आदमी को जाकर काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है, जो कैटगर्ल को मार रहा था। बैटमैन रुक ही नहीं रहा था, उसे मार ही रहा था। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और उसे शांत कराता है। इतने में ही वहाँ पानी आने लगता है और सभी लोग मरने लगते हैं, जिसको देखकर बैटमैन भी उन लोगों के बीच कूद जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। और अपनी रस्सी को काट कर वो भी नीचे चला जाता है, जहाँ वो वहाँ फंसे सभी लोगों को एक एक करके निकालने लगता है। अगली सुबह सभी लोग बाहर आ जाए होते हैं, जो लोग बचे होते हैं, जहाँ बैटमैन भी बाहर आकर सोचता है कि मैं शहर को बदलना चाहता था, बदल तो गया बट वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार वीडियो के लास्ट सीन में जोकर और हिटलर को दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जो लोग हंस रहे थे। और ये लास्ट में दिखाया जाता है कि बैटमैन और कैटगर्ल दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं और बैटमैन फिर अपने काम में लग जाता है।